हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीके इंस्टीट्यूट में। जो कि आपका 11th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो इस तरह क्वेश्चन आपको बताया जाएगा पीके इंस्टीट्यूट में, जो कि सिंपल सा आसान भाषा में बताया जाएगा, जो कि आप किसी भी भाषा में आप समझ पाएंगे और बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही क्वेश्चन को हम अपना तरीका से समझते हैं और समझने के बाद इसे हम कैसे टिक करें, टिक करने का यानी कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं बनाते हैं किस तरह। और ये बनेगा इस तरह। यहाँ देखो क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्या है, तो ये देखो इसका आईयूपीसी नाम बताया जाएगा। आईयूपीसी नाम, तो इसमें देखो आईयूपीसी नाम हम इधर से काउंट करते हैं। सबसे पहले पता है आपको काउंट किधर से किया जाता है? जो हमारे क्रियात्मक ग्रुप होता है, क्रियात्मक हमारे ओ एच सी एच ओ, ये क्या होते हैं? ये सब हमारे सी ओ कीटोन, ये सब हमारे क्रियात्मक क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह से मान लो मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, ये सब कार्बन है। तो इधर से काउंट करो जिसके पास क्या है, जिसके पास क्रियात्मक समूह नजदीक है। मान लो इसके पास नजदीक है ओ एच, ठीक है, तो इधर से काउंट किया जाएगा 1 2 3 1 4। ठीक है, 1 2 3 4 किया जाएगा। यहाँ जो देखिए कि एक नंबर में आपका कार्बन कितना दिया गया, देखो कार्बन आपका है, कार्बन आपका शायद 1 2 और 1 3 है। 3 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो 3 को प्रोपेन बोलते हैं और ओ एच को ओल बोलते हैं, यानी प्रोपेनॉल। ठीक है, नॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल आपका हो गया। तो आपका ये सी नंबर सही है। ठीक है, ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक क्रियात्मक हाइड्रोजन कार्बन कौन है? तो बिना टाइम वेस्ट किए ही चलते हैं। देखो तो ये 2 नंबर का हमारे हो जाएंगे इथेन। क्या हो जाएंगे? इथेन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? इथेन। तीसरा नंबर क्या बोलता है कि 2 लीटर बिलियन में 5 मोल विलय के साथ बिलियन की मोलरता क्या होंगे? तो सिंपल वाला बात है, तो मोलरता क्या होंगे? तो इसके हमारे मोलरता हमारे ये 2.5 मोलरता हो जाएंगे। ठीक है, मोलरता ये 2.5 मोलरता हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 2 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या बोला कि NH3 में आबंध कोण लगभग कितना होता है? कितना आबंध कोण कितना होता है? तो ये 6 नंबर में आबंध कोण जो होते हैं हमारे 107 डिग्री होता है। कितना? 7 डिग्री। इसका बी नंबर सही आप याद रखेंगे। और 7 नंबर क्या बोलते हैं? तो जब दहन अभिक्रिया में 1 मोल जब बनता है तो ऊष्मा की उत्सर्जित होते हैं, तो हमारे कितने होते हैं? तो ये सिंपल सा बात है, हमारे कितना माइनस माइनस में होना चाहिए। ठीक है, -285 जो केजी मोल है, केजी मोल है, केजी मोल है, उसी को देखा जाता है। ठीक है, केजी मोल ये माइनस में होना चाहिए जब 1 केजी मोल में किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये संयुग्म अम्ल है, ये किसका संयुग्म अम्ल है? तो इसका संयुग्म अम्ल है, तो ये हमारे किसका? तो ये हमारे बी नंबर यानी H2CO3 का। ये हमारे किसका हो जाना चाहिए? ये हमारा हो जाना चाहिए, ये हमारा हो जाना चाहिए हमारे बी नंबर सही। ठीक है, 9 नंबर क्या बोलता है सुनो, जब FeO2 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होना चाहिए? तो सिंपल सा ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा x मानो उसको, x प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो ऑक्सीजन कितना है?
ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो 3 गुना एक्स का, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो 6 है कहीं आंसर, तो 6 नहीं है। Fe2 बोला गया, Fe2, तो ये Fe2 जब बोला गया है तो x का मान लेंगे 2 और बराबर 6, ठीक, बराबर 6 हो जाए होगा। और जब इसको 2 से भागा देंगे 6 को, तो ये हमारे 3 कटेगा, कितना 3, तो ये हमारे 3 बचेगा, कितना, तो 3। तो ये हमारा ऑक्सीकरण अवस्था कितना होना चाहिए, तो ये हमारा 3 होना चाहिए, ठीक। मात्र इसमें 20 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आपको लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सब लड़ाएंगे क्वेश्चन आप। इसमें देखो इथाएमीन क्या होते हैं, इथाएमीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, उसका प्रसंकरण क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा, जब ये हमारे दो बॉन्ड दिख रहे हैं इस तरह, किस तरह, C2H5, तो ये डबल बॉन्ड की तरफ से कार्य करते, एथिन है, एथिन, तो एथिन हमारे हो जाना चाहिए sp2। अगर सिंगल बॉन्ड रहते तो हमारे sp3 और sp3 और सिंगल बॉन्ड रहते हैं अगर sp होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, तो समझ लो, यहाँ आसान भाषा में आपको बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक। एक बॉन्ड रहेगा तो sp3, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, और कितना, और sp अगर बचेगा, ठीक है, अगर sp आएगा तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड। यही में आपका क्वेश्चन 3 ठो में एक ठो क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक, ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। अब 14 नंबर में देखो, इसका आयुपीसी नाम बताइए, तो हम बताए थे कि आयुपीसी नाम सबसे पहले क्रियात्मक समूह से काउंट करो, तो हमारा क्रियात्मक काउंट क्या है, हम तो ये हमारा एल्डिहाइड है, CH2 है और CH3 है। तो काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितने, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और OL है तो ओल, क्या है, प्रोपेनॉल। तो देखो कहीं प्रोपेनॉल है, तो हमारे प्रोपेनॉल है हमारे कितने नंबर में, तो हमारे 1 9 2 3, ये हमारे प्रोपेनॉन, ठीक है ना, प्रोपेनॉन, ठीक है, ऑल समझ में आ गया। 14 का ए नंबर, ठीक। 15 में कहा गया कि निकेल की उपस्थिति में एथिन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कहा जाता है। निकेल Na के साथ जब किसके साथ किया जाता है, तो हाइड्रोजन CH2H5 इथेन के साथ किया जाता है, तो ये हमारे क्या बनेंगे, तो सिंपल सा जब किया जाता है तो ये हाइड्रोजन जब करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन ही कराते हैं। हाइड्रोजन से जब करवाते हैं प्लस में, तो ये हमारे हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। तो हाइड्रोजनी कहाँ है, तो हमारे ए नंबर सही है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन सही है, ठीक। सोलह नंबर देखो क्या बोला गया, 16 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल वाला बात है यहाँ कि संतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन पूछा जाएगा तो यहाँ मीथेन हो जाएंगे, किसका, मीथेन, ठीक है। तो ये संतृप्त पूछेगा, संतृप्त में देखो कौन है, ये हमारे सिंगल बोन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त होंगे, ठीक है, असंतृप्त, इसको आप याद करके रखना, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, 19 नंबर का क्वेश्चन, ये 17 क्वेश्चन नहीं, हाँ 19 का देखो, यहाँ 17 नंबर का देख लो। 17 नंबर में कहा कि आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त हीलियम, नियोन और आर्गन जैसे आयनों में करता है, तो आवर्त नंबर हमारे हो जाएंगे कितने, आवर्त नंबर 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, ठीक है, 3 में भी नहीं है, तो ये हमारे चौथा में हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक। यहाँ देखो, निम्नलिखित में किसका कौन सा अणु है, तो एक 250 मिलीलीटर में घोल में इसकी कितनी मोलरता होना चाहिए, तो ये हमारे मोलरता होना चाहिए 20 नंबर का क्वेश्चन कितना होना चाहिए आपका, तो जैसे कि बना देते, ठीक है, आपकी मोलरिटी यानी मोलरता पूछा गया, ठीक, तो आपका आंसर सही होने वाला है 0.25, ये आपका, ठीक है।
ये बस इतने क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट ये 1 है, पार्ट जितने जब एग्जाम खत्म ना हो जाए आपके साथ रहेंगे, ठीक है। पीके इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जे में हर अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ बताएंगे तो इसमें आपका टॉपिक जो या अनुसार कुछ भी, तो ये आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जो कि कुछ भी अगर नए वीडियो डालेंगे या कंटेंट तो आपके पास चले जाएं बिना टी करके, ठीक है। तो ये आप रखो, ये एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। एग्जाम तक जो क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। बस आप एग्जाम तक हमसे बने रहें। इसके बाद आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लड़ाना मेरा काम है, ठीक है। सबका आएगा, सबका। आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, इंग्लिश का आएगा, और इंग्लिश का इकोनॉमी आएगा, और बायोलॉजी आएगा, ठीक है। बायोलॉजी आएगा। बस ये 5 सब्जेक्ट का आएगा और धुला। लेकिन ये मैथ का नहीं आएगा, ठीक है। और वो मैथ का नहीं आएगा क्योंकि मैथ का हम नहीं जानते हैं, ठीक है। हम बायो वाले हैं, ठीक है। तो आपको 40 में 40, ऑफ कोर्स आपको 40 में 40 दिलवाने का काम हम करेंगे, और सिर्फ आपको पढ़ने का काम सिर्फ आपको करना है, ठीक है। 40 में 40, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको 40 में 40 नहीं दिलवाएंगे तब बोलना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें इसी का मॉडल सेट को खत्म करेंगे। इसके बाद पी वाई क्यू करेंगे। इसके बाद हर प्रकार का मॉडल सेट को, हर साल में पूछे गए मॉडल सेट को चेक करेंगे। हर वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको सब आएगा। और बस आप चिंता मत करो, आप सिर्फ घर में बैठ के पढ़ो, ठीक।